लीजिए मैं पर्सन की अगर बात करूं और ईच का कंट्रीब्यूशन की बात करूं, अगर पर्सन मान लीजिए एक्स है और एक का कंट्रीब्यूशन वाई है, तो आपको पता है कि जो प्राइस होगा वो क्या होगा भाई, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। क्लियर। 44, तो y प्लस वन कितना आ जाएगा भाई, 23। प्राइस चेक कर लेते हैं। प्राइस क्या होना चाहिए, 1000 से 1100 के बीच में आना चाहिए। 23 चौक के 92 और 23 चौक के 92 और 9 101, यानी कहीं ना कहीं आंसर जो मेरा है वो 92 8 20 21, ठीक है। 1012 जो है वो कहीं ना कहीं 1000 और 1100 के बीच में है, तो डेफिनेटली हमारा आंसर क्या होगा, 44 होगा। क्लियर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जितेश आप सब लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन कैंपस पे। जो मेंस की एक सीरीज हमने स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने बताया था कि ये सीरीज उन बच्चों के लिए हेल्पफुल है जिनका कहीं ना कहीं बैंकिंग का प्री क्लियर है या क्लियर होने वाला है और जो अपने मेंस की तैयारी करना चाह रहे हैं। दूसरा, इसमें मैंने क्वेश्चन कैट वाले बच्चों के लिए भी लिए हुए हैं जिनका दिसंबर में आने वाला एग्जाम है। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके हैं वो या तो कैट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं या आपके बैंकिंग के मेंस के आए हुए क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने बताया था कि हर चैप्टर में हम लोग 20 से 30 क्वेश्चंस करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं बड़े सारे क्वेश्चन 50-60 क्वेश्चंस करेंगे, नहीं। मेनली हमारा फोकस क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो और क्या हो, क्लियर हो और आपको मेंस के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आए। बेसिकली होता क्या है कि चैप्टर्स तो आप सब लोग पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है, लेकिन मेंस में जब आप देखते हैं बड़े बड़े स्टेटमेंट आते हैं तो आप क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं। तो मेरा सिंगल ऑब्जेक्टिव इस सेशन का बस ये है कि आपके जो मन का डर है उसको निकाला जाए और आपको मेंस के भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आए। कैट वाले बच्चों की मैं बात करें जिनका कैट का, मैट का, स्नैप का या आने वाले टाइम में जेट का पेपर होगा, उनका ये ऑलरेडी क्वेश्चंस हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज की क्लास में जो हम लोग चैप्टर करेंगे वो आपका है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में भी हम लोग 2 सेशन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 8 to 10 क्वेश्चंस देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग 8 to 10 क्वेश्चंस देखेंगे। उन बच्चों के लिए ये सेशन हेल्पफुल होने वाला जिनका कहीं ना कहीं प्री का लेवल क्या है, क्लियर है या प्री का एग्जाम्स क्लियर है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे ये रहा। करा सम फ्रेंड्स प्लान टू कंट्रीब्यूट इक्वली टू जॉइंटली बाई योर सीडी प्लेयर। मतलब कुछ दोस्त जो है वो प्लान आउट करते हैं कि हमें एक सीडी प्लेयर क्या करना है, बाई करना है। However, two of them decided to withdraw at the time of last minute। मतलब मान लीजिए 5 लोग, 6 लोग, 10 लोग, कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक सीडी प्लेयर खरीदेंगे। एंड टाइम पे कई बार होता है कि कुछ लोग का प्लान क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि 2 लोगों का प्लान क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। इसकी वजह से आप जैसे देखिए, आप किसी भी चीज के लिए अगर कोई चीज प्लान आउट करेंगे तो हर बंदे का इंडिविजुअल कुछ ना कुछ शेयर होगा। तो जब पर्सन कम होंगे तो कहीं ना कहीं ईच पर्सन का शेयर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कुछ ऐसा ही इस क्वेश्चन में भी हो रहा। करा 1 रुपीज मोर देन व्हाट दे हैड प्लान फॉर इट इफ द प्राइस ऑफ द सीडी प्लेयर इज एन इंटीजर। ये भी ध्यान रखिए कि जो प्राइस है वो क्या आ रहा है भाई, आपका इंटीजर आ रहा है, यानी फिक्स नंबर आएगा, पॉइंट में कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ फ्रेंड्स हु एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटेड। एक्चुअली का मतलब क्या है कि जो नए वाले हैं, पुराने वाले नहीं पूछा, कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ फ्रेंड्स हु एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटेड। कॉन्ट्रीब्यूशन जो था वो कुछ लोगों का पहले था, लेकिन उसमें से 2 लोगों ने विड्रॉ कर लिया। तो हमें जो आंसर देना है वो आफ्टर विड्रॉ ऑफ 2%, मतलब जिन लोगों ने एक्चुअल में कॉन्ट्रीब्यूट किया। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए मैं पर्सन की अगर बात करूं और ईच का कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करूं। अगर पर्सन मान लीजिए एक्स है और एक का कॉन्ट्रीब्यूशन वाई है, तो आपको पता है कि जो प्राइस होगा वो क्या होगा भाई, एक्स वाई। इस बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने मान लिया कि टोटल जो बंदे हैं इंडिविजुअल लेवल पे वो कितने हैं, एक्स हैं, और जो हर एक बंदे का शेयर है वो क्या है, वाई है। तो अगर मैं आपसे प्राइस पूछूं तो आप कहोगे एक्स वाई। इसको ऐसे प्रैक्टिकली समझो कि आप 10 लोग हो और हर एक बंदा 20-20 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 200 रुपये। बस खत्म बात। एक्चुअल में अब हो क्या रहा है कि 2 बंदों ने, यानी अब बंदे कितने हो गए, x-2। इसकी वजह से हर एक का शेयर क्या हो गया,
₹1 इंक्रीज हो गया। तो जो प्राइस बनेगा, अभी आपको बात ध्यान से समझनी होगी कि मान लीजिए कि ये एक मार्कर था, ये एक पेन था, इसको खरीदना था कुछ लोगों को मिलके, तो पर्सन कम हो ज्यादा हो, उनके इंडिविजुअल शेयर कम हो ज्यादा हो, इससे इसकी प्राइस पे फर्क नहीं पड़ेगा। यानी जो प्राइस यहाँ पे आया है वही प्राइस आपका यहाँ पे आएगा। जैसे इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो XY माइनस 2Y प्लस X-2, ये दोनों प्राइस आपस में इक्वल होंगे तो XY इक्वल टू XY माइनस 2Y प्लस X-2। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो XY से XY क्या हो जाएगा भाई, कैंसल। हमसे पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ फ्रेंड्स, यानी इसकी बात पूछी जा रही है X-2 की, तो यहां से बन जाएगा 2Y इक्वल टू X-2। क्लियर, यहां तक सबको इक्वेशन समझ में आना चाहिए कि 2Y इक्वल टू क्या हो गया भाई, X-2। क्लियर। आगे अब क्वेश्चन क्या है कि देखिए पॉसिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी आप दो वेरिएबल हैं, एक इक्वेशन है, तो आप एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द नंबर ऑफ फ्रेंड्स हु एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटेड। तो आप देखिए कि एक्चुअल में जो कॉन्ट्रीब्यूट करने वाले हैं वो यही है X-2। तो X-2 की वैल्यू हम बाई ऑप्शन जाएंगे और कोई हमारे पास चॉइस नहीं है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं X-2 की वैल्यू 21 ले लूं, समझिए X-1 की वैल्यू अगर मैं 21 लेता हूं तो Y की वैल्यू आएगी पॉइंट में, क्योंकि 21 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 10.5, यानी ये वैल्यू पॉइंट में है और ये वैल्यू 23। तो अगर मैं पॉइंट से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी वैल्यू आएगा पॉइंट में। और इसने क्लियर बोला है कि जो आंसर होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, इंटीजर में, यानी ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। क्लियर। अगर मैं 23 की बात करूं ये भी किस में आएगा, पॉइंट में, और पॉइंट से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी पॉइंट में, यानी ये भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। तो दो ऑप्शन तो हमने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया चेक करके कि ये पॉइंट में आ रहा। अब बच गए दो ऑप्शन। 44, अगर इसकी जगह 44 होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका 22। क्लियर, यानी इसकी जगह हमारे पास आया है 44, तो y+1 कितना आ जाएगा भाई 23। प्राइस चेक कर लेते हैं, प्राइस क्या होना चाहिए, 1000 से 1100 के बीच में आना चाहिए। 23 चौक के 92 और 23 चौक के 92 और 9 101, यानी कहीं ना कहीं आंसर जो मेरा है वो 92 8 20 21, ठीक है, 1012 जो है वो कहीं ना कहीं 1000 और 1100 के बीच में है। तो डेफिनेटली हमारा आंसर क्या होगा 44 होगा। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेंगे जहां वेरिएबल 2 होगा, तो आप जो आंसर है वो कहीं ना कहीं बाई ऑप्शन जाएंगे, यहां से आप आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कराई फातिमा सेल्स 60 आइडेंटिकल टॉयज एट अ 40% डिस्काउंट, मतलब उसके पास कुछ खिलौने थे जिसको वो 40% डिस्काउंट पे बेचती है ऑन द मार्क प्राइस। किस पे भाई, मार्क प्राइस पे। देन सी मेक 20% प्रॉफिट, उसको 20% का क्या होता है, प्रॉफिट हो जाता है। यहां तक अगर बात करें आप तो आपको पता है कि मान लीजिए जैसे आपने पढ़ रखा होगा कि CP बाई MRP, तो आपने यहां पे एक चीज पढ़ रखी क्या होता है भाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना है 40 और MRP इक्वल टू होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, यानी ये आ गया आपका 60 बाई 120। यानी क्लियरली अगर मेरा CP, या ऐसे भी देख लीजिए इतना भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1/2, यानी जो उसका MRP है वो देखिए CP कितना है भाई ₹1, MRP कितना है ₹2, यानी ऑब्वियस सी बात है उसने अपने प्राइस को क्या किया है 100% बढ़ाया हुआ है। क्लियर, ये बात तो यहां तक हो गई। करा 10 ऑफ दीज टॉयज आर डिस्ट्रॉय इन फायर, मतलब उसके पास 60 खिलौने थे, उसमें से 10 खिलौने क्या हो गए, जल गए। While selling the rest, how much discount should he be given on the printed price so that she can make the same amount of profit? यानी उसको जो प्रॉफिट मिलना चाहिए
वो उतना ही मिलना चाहिए जितना पहले मिल रहा था। क्लियर। देखिए अब इसमें बच्चों से गलती क्या होगी कि वो पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने पर लग जाएंगे। जैसे आप क्या करोगे, देखो आप मानोगे कि 60 है, पहले मैं समझाता हूं जो आप करोगे। ठीक है, आप कहोगे कि 60 आर्टिकल है और एक आर्टिकल का उसने प्राइस सीपी जो है वो कितना था, 100 रुपये। यानी टोटल जो उसको प्राइस मिला सीपी वो कितना हो गया, 6000। ये मैं वो बता रहा हूं जो आपके दिमाग में आएगा कि 6000 रुपये उसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। वो चाहती है कि उसको क्या हो भाई, सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है। यानी कहने का मतलब उसने प्राइस को डबल किया था, यानी 100 रुपये की चीज को उसने 200 रुपये किया था और यहां से क्या किया था, 40% का डिस्काउंट दिया था। तो 40% का डिस्काउंट देने का मतलब 120 रुपए में एक आर्टिकल को बेचा था, तो 60 आर्टिकल उसने कितने में बेच दिए थे, 7200 में। क्लियर है। यानी उसको जो फायदा हुआ वो 1200 रुपये का हुआ। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, मैंने ये माना, ये आपकी बात हो रही है कि 60 रुपये का एक आर्टिकल है, सॉरी 60 आर्टिकल है, एक आर्टिकल का प्राइस 100 रुपये, तो टोटल उसका सीपी कितना हो गया, 6000। उसने अपने प्राइस को क्या किया, डबल किया, यानी 100 रुपये की चीज कितनी की है, 200। और उसके बाद से 60% का उसने क्या दे दिया भाई, डिस्काउंट। तो 60 पर, सॉरी कितने का डिस्काउंट दिया, 40% का डिस्काउंट दिया है, तो 80 रुपए का डिस्काउंट हो गया। तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 120, तो 60 आर्टिकल का 7200, यानी 1200 रुपये उसको प्रॉफिट हो रहे थे। क्लियर। अभी भी उसको भाई 1200 ही चाहिए। हुआ क्या है कि 6000 तो उसका सीपी है ही है, 1200 चाहिए, यानी 7200 उसको ओवरऑल चाहिए। अब है क्या कि उसके पास आर्टिकल जो है वो कितने हैं, 50 हैं। ध्यान समझिएगा, उसके पास आर्टिकल कितने हैं, 50 हैं। और एक आर्टिकल का प्राइस तो उसने 200 कर दिया, एक आर्टिकल का प्राइस उसने कितना कर दिया भाई, 200। लेकिन उसको डिस्काउंट देके कहां पे आना है, 7200 पे। क्लियर है ये बात। तो कैसे डील करेंगे कि 500 में अगर एक का प्राइस मैं 200 कर दूं तो कितने हो गए भाई, 10,000। अब ये 10,000 का आर्टिकल मुझे कितने में बेचना है, 7200 में बेचना है। यानी मैं कितने का डिस्काउंट दूंगा, 2800 का। अब आप खुद बताइए कि 10,000 पे 2800 का डिस्काउंट यानी कितना हो गया, 28%। क्लियर है ये बात। मैंने पहले बताया था कि इस चैप्टर में या जो भी ये सीरीज चल रही है इसके लिए आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ मेंस और कैट वाले बच्चों के लिए। क्लियर। तो आप देखिए कि 2800 का डिस्काउंट होगा किस पे, 10,000 पे। तो आप चेक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 28%। ये हो गई अलग कहानी जो कि हमने वैल्यू बेस पे किया। मैंने आपको पहले भी समझा रखा है कि अगर क्वेश्चन परसेंटेज में हो तो वैल्यू का कोई रोल नहीं है, क्योंकि आंसर भी परसेंटेज में और कहीं भी कोई वैल्यू यूज नहीं हुई है। तो मैं इसको कैसे करूंगा, इन सारे प्रोसेस को स्किप करके, कि उसके 10 आर्टिकल चोरी हो गए आउट ऑफ 60, यानी 1/6 तो वैसे ही लॉस में है। आप समझिए कि आपने 10 आर्टिकल खरीदे और 2 आर्टिकल आपके चोरी हो गए या फायर जो भी यहां पे दिया हुआ है, तो आप क्या हो कि 20% पे ऐसे ही लॉस में हो। तो आप खुद से इनिशियल कितने पे चलोगे, 80% पे चलोगे। तो अब मैं कहूंगा कि उसने 60 में से 10 जो हैं उसका लॉस हो गया, यानी अभी वो ऑलरेडी कितने पे है, 5/6 पे है। क्लियर। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसने अपने प्राइस को 100% बढ़ाया है, यानी 2 गुना किया हुआ है। यानी अब मैं यहां से कहां पहुंच चुका भाई, एमआरपी पर। मुझे यहां पे एक डिस्काउंट देना है। मैंने सारे बच्चों को समझा रखा है कि डिस्काउंट का मतलब डी लिखना है, 100 माइनस डी/100, कुछ भी नहीं लिखना है। ये मैं आपको पर डे समझाता हूं। फाइनली उसको कितने का प्रॉफिट चाहिए, 20% का, यानी 6/5। बस यही छोटी सी कहानी है। अगर मैं इसको डील करूं तो 2 से 3 गया, डी इक्वल टू 18/25। इसका मतलब कितने का डिस्काउंट मिला, 7 का आउट ऑफ 25 इंटू 100, दैट इज 28%। अब देखिए यहां पे फिर भी क्वेश्चन क्या था, ठीक ठाक था, क्योंकि वैल्यू आसान मिल गई थी। फिर भी देखिए यहां पे भी 28% आया, यहां पे भी 28% आया था। थोड़ा सा हमने यहां पे स्मार्टनेस यूज की हुई है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं।
Kara wholesaler bought walnuts and peanuts, the price of walnuts per kg being thrice that of peanuts per kg. He then sold 8 kg of peanuts at a profit of 10% and 60 kg of walnut at a profit of 20% to a shopkeeper. However, the shopkeeper lost 5 kg of walnuts and 3 kg of peanuts in transit. He then mixed the remaining nuts and sold the mixture at rupees इतना per kg, thus making an overall profit of 25%. अब देखिए इस क्वेश्चन को जब आप पूरा ध्यान से पढ़ेंगे तो जो ये क्वेश्चन है ना वो वैल्यू बेस है, इसमें वैल्यू यूज हो रही है क्योंकि वो कुछ खरीद के लाया, उसमें से कुछ उसने बेचा, इसके अलावा उनका प्राइस भी दिया गया है और आपसे प्राइस भी पूछा गया है, तो ये विदाउट वैल्यू सॉल्व नहीं हो सकता। तो आपको एक एक स्टेप बेसिक से करना है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं, आप एक एक स्टेप क्वेश्चन को पढ़िए और करते हुए चलिए, आपका डेफिनेटली आंसर आएगा। मेंस के लिए आपको हर हाल में पेशेंस रखना पड़ेगा, क्वेश्चन आपका एक एक स्टेप ही सॉल्व होगा। तो हम लोग भी करते हैं। कर अबाउट वॉलनट्स एंड पीनट्स, ठीक है। द प्राइस ऑफ वॉलनट्स पर केजी बिंग थ्राइस द पीनट्स पर केजी, यानी अगर ये 10 रुपये होगा तो ये क्या होगा 30 रुपये। ये हमने ले लिया भाई रेट, जरूरत पड़ेगी तो इसको 100 और 300 कर लेंगे, पहले देखते हैं, ठीक। ही देन सोल्ड 8 kg ऑफ पीनट, यानी क्वांटिटी क्या है भाई इसका 8 kg एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो 10 का आर्टिकल कितने में बेचा जाएगा 11 में, 10% सीधे सीधे 10 का 10% यानी 1 हो गया 11 रुपए में। एंड 16 kg वॉलनट, 16 kg वॉलनट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, तो 20% यानी 36 रुपये पर केजी। और शॉपकीपर, यानी जो शॉपकीपर है भाई, ठीक है, उसने 11 बट्टे 88, 16 छक्के 96, 16 ते 48 और 9 57, 500, 36 छक्के 216, 36 एकम 36 एक 37 20 57, यानी जो शॉपकीपर है उसने ये रुपीज खर्च किया होगा। अब देखिए यहाँ पे एक समस्या क्या है कि आगे जाके कुछ आर्टिकल उसके क्या हो जा रहे हैं, कम हो जा रहे हैं, और हमसे एक्चुअल वैल्यू क्वेश्चन में यूज किया गया। ध्यान से देखिए, अगर क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू नहीं यूज किया रहता तो हम 310 से काम चला लेते, लेकिन आगे जाके उसने भी खुद वैल्यू दिया हुआ और हमने भी कुछ वैल्यू एज्यूम किया हो तो गलत ना हो जाए, इसके लिए यहां पे मैं एक वेरिएबल लगा के चलूंगा। यानी शॉपकीपर बेचारे के जो टोटल पैसे खर्च हो गए वो कितने हो गए भाई 8 6 14, 8 7 15 1 16 और 5 1 6, 664x रुपीज जो शॉपकीपर है उसका क्या है सीपी है। क्लियर, ये इतनी सी कहानी थी जब वो परचेज करके लाया। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है, जो भी क्वांटिटी उसको मिली है, क्योंकि एक होलसेलर से किसकी बात कर रहे हैं हम, शॉपकीपर की, यानी अपने आप को हम शॉपकीपर समझेंगे और कहीं से हमने खुद से परचेज करके लाया हुआ है। अब क्या कह रहा है आगे भाई, he then sold 8 kg of peanut, ये तो हो गया। However, the shopkeeper lost 5 kg of walnut, यानी वॉलनट वो लाया कितना था बेचारा 16 kg, इसमें से 5 kg तो गायब हो गया, ठीक है। और पीनट जो है वो कितना लाया था 8 kg, इसमें से भी 3 kg चला गया यानी 5 रह गया, ये हो गई क्वांटिटी। He then mixed the remaining nuts, यानी कितने हो गए 16 kg एंड सोल्ड द मिक्सचर एट 166 पर केजी, यानी जो इसका सेलिंग प्राइस आएगा वो 16 इंटू 166 पर केजी, दस मेकिंग एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 25%। करा ओवरऑल प्रॉफिट उसको कितने का हुआ भाई 25% का, यानी उसका जो सीपी था वो था 664x, 25% प्रॉफिट मतलब 5/4। क्लियर, बस आगे देखते हैं। x की ही वैल्यू चाहिए, पूछा क्या है होलसेलर बाय द वॉलनट, यानी मुझे इसी की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू मिलेगी, हो गया बस खत्म, और कुछ इसमें करना नहीं है। करते हैं इसको सॉल्व। 4 से अगर मैं इसको कट करूं, 4 एकम 4, 2 6, 4 छके 24, 4 छके 24, देखिए कितना आसान है, 1666 कट गया। x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 16/5। आपको पॉइंट में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपसे जो वैल्यू पूछा गया वो किसकी पूछा गया 30x की, तो आप कहेंगे 16/5 इंटू 30, 5 6 16 छक्के 96 रुपीज पर केजी। क्लियर, यही आपका सिंपल सा
क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि एकदम बेसिक से करना है, इसमें कोई भी शॉर्टकट यूज नहीं करना है। अगला प्रश्न लेते हैं। करा ऑन सेलिंग a pen 5% लॉस एंड अ बुक एट 15% गेन, यानी बुक पे मुझे 15% का फायदा हो रहा है और पेन पे मुझे 5% का लॉस हो रहा है। करीम गेन ₹7। इस कंडीशन में उसको ₹7 का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। इफ यू सेल द पेन एट 5% गेन एंड द बुक एट 10% गेन, उसको गेन हो रहा है ₹13 का। कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए कैसे, बुक का 15% माइनस लॉस हो रहा है, तो पेन का 5% इक्वल टू ओवरऑल ₹7, यानी जो भी बुक होगा, मुझे नहीं पता, बुक की जो भी वैल्यू होगी उसका 15% और पेन में 5% का लॉस होगा। इसको ऐसे समझिए, मैंने एक बुक बेचा ₹50 के फायदे पे और पेन बेचा ₹30 के लॉस पे, तो मुझे ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा भाई, ₹20 का होगा। समझ में आ रही बात? चलिए, ये होगा। दूसरी लाइन में क्या कह रहा है, इफ यू सेल द पेन एट 5% गेन, पेन पे उसको 5% का गेन हो रहा है एंड द बुक एट 10% गेन, बुक पे क्या हो गया भाई, 10% का गेन हो गया। इस कंडीशन में उसको ₹13 का गेन हो रहा है। ठीक है, आप सब लोग को पता होगा कि किसी भी चीज का जो सीपी होता है वो अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूं तो मुझे मिलेगा बुक का 25% की वैल्यू ₹20 अपने से, बुक का कॉस्ट प्राइस यानी कितना भाई, 100%। तो अगर 25% की वैल्यू 20 है तो 100% की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है कितना हो जाएगा, ₹80। तो एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जिसमें आपको ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत पड़े। अगला क्वेश्चन लेते हैं। Kara man buy 35 kg of sugar and set a mark price in order to make a 20% profit. He sells 5 kg at the price and 15 kg at the 10% discount. Accidentally 3 kg of sugar is wasted. 3 kg sugar क्या हो गया, वेस्ट हो गया। He sells the remaining sugar by raising the mark price by P% so as to make an overall profit of 15%. Then P is nearest to। क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए। एक बंदे के पास 35 kg शुगर था, ठीक है, उसने क्या किया, इसका मार्क प्राइस 20% बढ़ा दिया। ही सेल्स 5 kg, उसमें से क्या किया उसने, मार्क प्राइस पे बेच दिया। 15 kg जो है वो 10% डिस्काउंट पे बेच दिया। उसमें से 3 kg उसके वेस्ट हो गए। जो बचा हुआ है उसका उसने फिर से प्राइस बढ़ा दिया। देखिए पहले तो उसने 20% किया ही था, लेकिन जो बचा हुआ है, जब उसका कुछ लॉस हो गया तो उसको कवर करने के लिए उसने अपने प्राइस को क्या किया भाई, फिर से बढ़ा दिया। ठीक है, मार्क प्राइस पे P% एज टू मेक एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 15%। वो चाहता है कि भाई उसको ओवरऑल 15% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। इस तरह के क्वेश्चन को मैंने आपको बता रखा है कि इसमें हमें वैल्यू लेट करने की जरूरत नहीं होती है, या तो फ्रैक्शन पे कर दीजिए या जो दिया गया उसी पे दे दीजिए। जैसे ओवरऑल कितना दिया गया मुझे, 35, इस पे मुझे कितने का प्रॉफिट चाहिए, 15% का, यानी मैंने लिख दिया 15/100। मन करे तो आप सिर्फ परसेंटेज भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा। क्लियर, ये हो गया। इधर आते हैं तो जो उसका 5 kg है उस पे उसने 20% एमआरपी यानी 6/5, यहां तक तो उसने कुछ किया ही नहीं है। जो अगला 15 kg है उसका भी उसने प्राइस बढ़ाया 6/5, लेकिन 10% का डिस्काउंट दे दिया, यानी क्या हो गया 9/10। और जो बच गया, तो अब देखिए 5 और 15 कितने हो गए, 20 kg। बचा कितना, 15 kg, लेकिन उस 15 kg में से 3 kg वेस्ट हो गया, तो बचा कितना, 12। इसका भी प्राइस उसने 6 तो किया ही था और फिर से प्राइस इंक्रीज कर दिया, तो मैंने इसको P लिखा। ये मैं आपको बार बार समझाता हूं कि इसको मैं कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिखूंगा कि 100 + P/100, ऐसा कभी भी गलती नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना। लेकिन ओवरऑल 35 रखना है। कई बच्चों से ये गलती हो जाएगी, या जिनके दिमाग में ही आ रहा होगा कि यहाँ 35 क्यों, क्योंकि भाई उसको ओवरऑल चाहिए, यानी 35 पे ही तो उसके पैसे खर्च हुए हैं। इस पे उसको कितना चाहिए ओवरऑल भाई, 15%, यानी 15/100।
मन करे तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए 3/20। बस इसी को सॉल्व करना और हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखते हैं, 5 से तो ये 5 कट गया, 5 से ये कट गया 3 बार में, और कुछ कटने वाला नहीं है। करते हैं पहले फिलहाल इसको, इधर भी कर लेते हैं कुछ। 5 7 4, ये बन गया 6 + 18 54, 162/10 + 72/5p = 21/4। ठीक है, अब सारी वैल्यू को हम लोग उधर करते हैं, यानी इसको कर लेते हैं हम पहले ही। आपका दिया हुआ है कितना, 15 5 20 12, 6/5 9/10, 6 9 54 162/10, 16 और 6 22, यानी ये हो गया आपका 22.2 + 72/5p = 21/4। ठीक है, कुछ गलत हो रहा है। 5 6, 5 से 5 कट गया। sell 5 kg at the price and 15 kg at a discount of 10%। 5 3 1 3 6 18 के बाद 16.2, 16 6 22 रुपए तो उसको यही मिल गए। यहाँ पे गलत हो रहा है, देखिए उसको यहाँ पे सिर्फ हमने परसेंटेज बनाया और यहाँ पे हमने क्या बनाया, सेलिंग प्राइस बनाया। तो 15% प्रॉफिट का मतलब 115, यानी आ जाएगा 23/4। इसको सेंड करते हैं। ये बात समझ में आ रही है। ओवरऑल उसको 15% का प्रॉफिट चाहिए, तो ओवरऑल 15% प्रॉफिट का मतलब क्या हो जाएगा, 115/100, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं हर जगह सेलिंग प्राइस बनाते हुए चल रहे हैं। वहां पे मैंने सिर्फ क्या लिखा था, परसेंटेज, इसलिए गलत हो रहा था। ये आ जाएगा 7 तिरकी 21, 7 दूनी 14, 2 16, 161/4। मन करे तो इसको कर लीजिए पॉइंट में, या यहां से कर लेते हैं 22 पंजे 110 और 2 25 10, 111, यानी 72/5p = 161/4। इसको भी करिए, 4 चौके 16, 40.25 -22.20, यानी आ जाएगा 18.05। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे p की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो 18.05/5/72। अब ध्यान से एक छोटी सी बात यहां से समझिएगा, p जो है वो क्या है, इंक्रीज परसेंटेज है, जो कि मेरे से पूछा गया है अप्रोक्सीमेट में। अगर आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट में जाएं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी, क्योंकि अप्रोक्सीमेट है तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और 5/4 का मतलब वैल्यू कितनी बढ़ाई गई है, 1 किससे, 4 से, और एक वैल्यू बढ़ाना 4 से, इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 25%। तो ये भी क्वेश्चन आपका बेसिक कॉन्सेप्ट वाइज ही था। इस तरह के क्वेश्चन आपने प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में ऑलरेडी किए होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। करा अमल बाई 110 kg ऑफ सिरप एंड 120 kg ऑफ जूस। उसने 110 kg क्या खरीदा, आपका सिरप, और 110 kg जूस। सिरप बिंग 20% लेस कॉस्टली देन, यानी सिरप जो है वो आपका क्या है, 20% कम कॉस्टली है किससे, जूस से पर केजी। ही सेल्स 10 kg ऑफ syrup at 10% profit and 20 kg juice at 20% profit. Mixing the remaining juice and syrup, Amal sells the mixture इतना पर केजी। अब देखिए इस क्वेश्चन को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ भी शॉर्टकट लगने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि ये क्वांटिटी को ब्रेक कर रहा है। अभी पीछे भी हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें भी कुछ क्वांटिटी उसकी क्या हो गई थी, लॉस हो गई थी। यहाँ पे भी कुछ बेच दिया, फिर बचे हुए को अलग से बेच रहा है, तो इसमें कोई शॉर्टकट नहीं पॉसिबल है। तो स्टेप वाइज करते हैं। उसके पास क्या है भाई, सिरप है कितना, 110 kg, और जूस है 120 kg। करा सिरप बिंग 20% लेस, यानी ये तो क्वांटिटी हो गया। अगर मैं रेट की बात करूं, करा 20% लेस कॉस्टली देन जूस, यानी जूस अगर 100 होगा तो 80, तो यानी ये 5x होगा, तो ये क्या हो जाएगा 4x।
अगर मैं ओवरऑल कॉस्ट प्राइस की बात करूं तो 11 चौके 44 और 12 पंजे 60, यानी 1040x उसका क्या होगा, टोटल कॉस्ट प्राइस। क्लियर है इतनी बात भाई? 4x पर केजी है 110 यानी 440, और यहाँ पे 12 पंजे 60, 600 यानी 1040 हो गया। आगे क्या कह रहा है? He sells 10 kg of syrup। कितना सिरप भाई? 10 kg at 10% प्रॉफिट, तो 10 इंटू 4x, और 10% प्रॉफिट का मतलब 11/10। एंड 20 kg ऑफ जूस, 20 kg ऑफ जूस 20 इंटू 5x, 20% प्रॉफिट यानी 6/5, 5 से 5 चला गया, 10 से 10 चला गया, यानी यहां पे उसको मिल गया 44x और 120x, यानी 164x उसको यहां पे अचीव हो चुका है। क्लियर? आगे क्या कह रहा है आपका? मिक्सिंग द रिमेनिंग, तो आप देखिए टोटल था कितना भाई, ये 110। इस 110 में से 10 केजी ले लिया तो बचा कितना, 100, और 120 में से 20 ले लिया तो बचा कितना, 100, यानी टोटल कितना हो गया उसके पास अब बचा हुआ 200। मिक्सचर जो है वो 308 रुपए पर केजी बेच देगा, 308 रुपए 32 पैसे। क्लियर? एंड मेक एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 64%। ओवरऑल जो उसको प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है भाई, 64%। देन अमल कॉस्ट प्राइस फॉर द सिरप इन रुपीज पर केजी, यानी अब देखिए यहां पे ओवरऑल प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 64%। तो ये जो वैल्यू बनी आपकी 200 इंटू 308.32, ये 200 केजी की बन गई, प्लस यहां से कितना आया था 164x, और इसको जो है उसने बेचा है, ये हमारा ओवरऑल सीपी हो गया, और सॉरी ओवरऑल एसपी हो गया। ओवरऑल सीपी कितना है 1040x, और 64% का प्रॉफिट यानी 164/100। इसी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तभी बनेगा। देखिए जैसे ये सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है यहाँ का, और उधर से हमने टोटल कॉस्ट प्राइस और इस पे 64% का प्रॉफिट। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो ये 2 जीरो से ये हटा दीजिए, 2 इंटू 308.32 प्लस 164x इक्वल टू, जीरो से जीरो कट गया, 104x इंटू 164/10। अगर मैं इसको इस साइड ट्रांसफर करता हूं और इस 10 को इधर लेके आ जाता हूं तो ये देखिए बनेगा क्या, यहाँ पे 164 इंटू 104, अगर ये 10 आएगा तो 10 उधर जाके फिर से क्या हो जाएगा, माइनस, यानी इस बात को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 30832, ये 10 इधर आया तो इसको मैंने बना दिया 20, 164x को मैं कॉमन रखता हूं इंटू 104 है और 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो यानी क्या हो जाएगा 94। ये कैलकुलेशन देखिए है क्या, बेसिकली मैंने 10 को इनके साथ मल्टीप्लाई किया और इसको भी किया, बट 164 कॉमन है तो 164 को मैंने कॉमन रखा, और इधर से जो वैल्यू गई है वो 10 गई है, यहाँ पे 104 है यानी 94। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा भाई, 20 इंटू 30832 बाई 164 इंटू 94। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 4 पंजे 20, 4 चौके 16, 1 और करते हैं, 2 15, 416, 47। इससे ज्यादा ये कुछ होने वाला है नहीं, 47 से कम 47, यानी 5 इंटू 15416, और इसको शायद मल्टीप्लाई कर लें तो कुछ ऑप्शन बन जाए, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 4 एकम 4, 28 4 32, 4 चौके 16, 3 19। अब यहाँ पे गेस करते हैं कि 7 के साथ कौन सा नंबर हो जो लास्ट में 6 दे दे। चेक करें, 8 7 56, 8 दूनी 16,
5 21 8 9 72 2 74। अब देखो बात बन गई। 41 इंटू 47 किया, क्या बन गया 1927। और 1927 का अगर आप 10 टाइम्स देखेंगे तो 19270, और ये क्या है 154167 है। तो ऑब्वियस बात है यूनिट डिजिट मैं क्या लेके चेक करूंगा 8, और 8 पे ये वैल्यू कट जा रही है तो 8 5 जा 40, यानी x की वैल्यू आ गई 40। हमसे किसका पूछा गया भाई, सिर्फ 4x 40 इंटू 4 160 रुपये पर केजी। तो ये क्वेश्चन आपका प्रॉपर बेसिक से सॉल्व हो गया। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। गीता सेल्स 2 ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी एट द सेम प्राइस, यानी दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, दोनों को सेम प्राइस पे वो बेच रही हैं। सच दैट सी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन ऑब्जेक्ट ए, तो ऑब्जेक्ट ए एंड अ लॉस ऑफ 10% ऑन ऑब्जेक्ट बी। If she increase the selling price such that object A and B are the still sold at the equal price, फिर से उसने प्राइस बढ़ाया, दोनों को सेम प्राइस पे बेचा, and the profit of 10% is made on object B, then the profit made on object A will be nearest to। ये भी आपका कैट का 2023 का क्वेश्चन है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से इस क्वेश्चन को इक्वेट करके करना है। जैसे ऑब्जेक्ट ए का प्राइस मैंने ए ले लिया, 20% प्रॉफिट 6/5, जो इसका सेलिंग प्राइस है वही बी का है, 10% लॉस यानी 9/10। ठीक है, ये चीज आपको आनी चाहिए तभी आपका टाइम बचेगा। A बाई बी इक्वल टू 3/4। ठीक है, यानी A 3 रुपए का होगा तो B कितने का होगा, 4 रुपए का होगा। चेक भी कर लीजिए। अगर मैं इसको 40 ले लूं, इसको 30 ले लूं, तो ये जो मेरा रेशियो आया है वो किसका आया है, कॉस्ट प्राइस का। अभी मुझे सेलिंग प्राइस पे जाना है। क्यों? क्योंकि उसने किसको बढ़ाया है, सेलिंग प्राइस को। तो पहले सेलिंग प्राइस ए पे 20% का प्रॉफिट यानी 36, देख लीजिए 20%, और इस पे 10% का लॉस 36, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम सेम चल रहा है। अब आगे वो क्या कर रही है, sold an equal price and profit of 10% is made on object B। ऑब्जेक्ट B पे वो 10% का प्रॉफिट ले रही है। तो ऑब्जेक्ट B था कितने का, 40 का, 10% प्रॉफिट यानी 44 हो गया। इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या था भाई, 9/10। ठीक है, 5 तो ये 40 से कितना हो गया, 44। तो ऑब्वियस सी बात है इसको भी बेचेगी वो 44 में। क्या पूछा जा रहा है, देन प्रॉफिट मेड ऑन ऑब्जेक्ट ए, 30 का सामान आपने 44 में बेच दिया, कितने का फायदा ले लिया भाई, 14 का किस पे, 30 पे इंटू 100, 0 से 0, 140/3, 3 चौके 12, 46.66%, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगी, 47%। क्लियर। तो एकदम सिंपल सा ये क्वेश्चन था, इसमें कहीं कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको पढ़िए, करने की कोशिश करते हैं। करा मीनू परचेज अ पेयर ऑफ सन ग्लासेस एट ₹1000। कितने का खरीदा उसने भाई, 1000 का। एंड सेल्स टू कानू एट 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट का मतलब कितने में बेच दिया, 1200 में। देन कानू सेल्स इट बैक टू मीनू एट 20% लॉस। इसके पास वापस 20% लॉस में कितने में आ गया भाई, 960 में। ठीक है, मीनू सेल्स द सेम पेयर ऑफ सनग्लास टू तानू, यानी ये मीनू थी, मीनू से कानू, कानू से फिर मीनू, और मीनू से फिर तानू। क्या नाम है यार। ठीक है, इफ द टोटल प्रॉफिट मेड बाय मीनू फ्रॉम ऑल हर ट्रांजेक्शन इज ₹500। बहुत आसान है भाई। यहाँ पे कितने का फायदा हुआ, 200 रुपए का, ओवरऑल 500, तो यहाँ पे कितने का होगा, 300 रुपए का होगा। ठीक है, देन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मेड बाय मीनू व्हेन शी सोल्ड द पेयर ऑफ सनग्लास टू तानू। ये भी देखिए 2023 का क्वेश्चन है, कितना आसान सा क्वेश्चन है यार। 300 का फायदा हो गया किस पे, 960 पे इंटू 100। ये बात सबके पल्ले पड़ रही है। 960 पे कैलकुलेट क्यों करा, क्योंकि ये तो स्टोरी खत्म हो गई भाई। उसने 1000 में लिया और 1200 में बेच दिया, 200 का फायदा हो गया। फिर से वो कोई सामान खरीदे। आपको इतना ज्यादा इमोशनल होकर नहीं सोचना है।
मैंने कोई सामान 1000 का खरीदा, 1200 में बेच दिया, मुझे 200 रुपये मिल गए। कल मैं गया, मान लो नया सामान खरीदा मैंने कितने में भाई, 960 में। मैं चाहता हूं मुझे 500 का फायदा हो, तो कल मैं 200 कमा चुका हूं, आज मैं कितना कमाना चाह रहा हूं, 300। 300 का फायदा किस पे, 900 पे। 0 4 25 4 24, ठीक है, 3 10 सॉरी 6 960, 6 5 6 4, 125/4 यानी 31.25% का प्रॉफिट। क्लियर, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। अगला प्रश्न लेते हैं। करा ट्रेडर यूज टू मेक 5% प्रॉफिट ऑन एन आइटम बाय सेलिंग इट एट द यूजुअल मार्क प्राइस। यानी एक बंदे को 5% का प्रॉफिट होता है जो भी वो यूज करता है। वन डे ही ट्रिपल द मार्क प्राइस। उसने एक दिन क्या किया भाई, अपने मार्क प्राइस को 3 गुना कर दिया। समझ लो, 1 गुना 2 गुना नहीं, सीधे 3 गुना कर दिया। एंड फाइनली ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 30%, और 30% का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट ही मेड ऑन द आइटम दैट डे। उस दिन, यानी जनरली 100 रुपए का सामान वो कितने में बेच रहा था, 105 रुपए में। एक दिन उसके दिमाग में आया खुरापात, और उसने अपनी मार्क प्राइस को 3 गुना कर दिया। यानी कितना कर दिया, 315, और इसके बाद से डिस्काउंट दे दिया कितने का भाई, 30% का, यानी 70/100। 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 3 10, 7 तरीके 21, 1 22। तो 100 रुपए का सामान कितने में गया, 220.25, यानी उसको फायदा कितने का हो गया भाई, 120.5% का है। कोई ऑप्शन में क्लियर, तो समझ में आई बात। इस क्वेश्चन में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। करा शॉपकीपर सोल्ड 10 items all of which are of the same cost price such that profit percentage on the no 2 items is the same. The profit made on the given items were in an arithmetic progression if the profit percentage of the item selling price of the which is fourth highest and the item on the selling। इस क्वेश्चन को पढ़िए, पहली बार में आपको छोड़ने का मन करेगा कि पता नहीं क्या क्या आ गया, लेकिन अगर आपने थोड़े से ईमानदारी से पढ़ा ना, तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें सबसे आसान क्वेश्चन ये है। बात समझ रहे हैं। इस क्वेश्चन को बस आप पढ़िए, पढ़ के छोड़ना नहीं है, करने की कोशिश करिए। जिन बच्चों को थोड़ा सा बेसिक सही होगा उनको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। करा कि एक शॉपकीपर है, वो उसके पास 10 आइटम है, सबको वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट पे बेचना चाहता है। जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो एपी में है। एपी का मतलब क्या हो गया भाई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। कह रहा जो फोर्थ हाईएस्ट है और सेवंथ हाईएस्ट है, यानी फोर्थ हाईएस्ट कितने पे बेच रहा है भाई, 13% पे, फिफ्थ 6, सेवंथ हाईएस्ट 10%। अब बताओ एपी है यार, आंख भी बंद करोगे तो आपको पता है कि ये कितने पे आएगा, 11% पे। ये कितने पे आएगा, 12% पे। ऊपर 14 पे, इधर 15 पे, इधर 16 पे। हालांकि ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेकेंड फर्स्ट। नीचे जाओगे 8 वाला 9% पे, 9th वाला 8% पे, 10th वाला 7%। समझ में आ रही है। ये एपी में कह रहा है तो हम यहीं से आइडिया लगा सकते हैं यार। ये बताओ 13% है और ये 10% है, तो ऑब्वियस सी बात है इनके बीच में ही होगा कुछ ना कुछ। या ऐसे भी देखोगे आप, ये भी न करो, जैसे आपने एवरेज अगर पढ़ा होगा तो जब भी हम किसी चीज में गैप सेम हो तो एवरेज हमेशा क्या होता है, सेंटर में होता है। आप बताओ ये 10 चीजें हैं तो इसका सेंटर कैसे कैसे निकाला जा सकता है। एक तो है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, 16 और 7 23, 23/2 करोगे 11.5%, इसका आंसर है। क्लियर। आप देखो कि इन दोनों का भी सम करो, सेकंड और 9th का, 15 और 8 23। इन दोनों का सम करो, 14 और 9 23। आपको क्वेश्चन में उसने ऑलरेडी क्या दिया था, एक फोर्थ दिया था और एक सेवंथ दिया था। यानी ये आधे आधे सीधे जा रहे हैं, आधा पार्ट इधर और आधा पार्ट इधर। ये भी इधर से दूसरे नंबर पे और ये भी इधर से दूसरे नंबर पे। 13 और 10 23, 23 का आधा 11.5, कहानी खत्म। यानी इस क्वेश्चन में पेन की भी जरूरत नहीं थी। क्लियर।
तो आज की क्लास में हमने इतने ही क्वेश्चन लिए। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें सारे के सारे आपके बैंकिंग के पिछले 2-3 साल में आए हुए मेंस के क्वेश्चन होंगे। तो होपफुली आपको सेशन पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।